महेंद्र प्रताप को याद करते हुए क्या क्या कहा, इसे एक एक कर हम आपको बताते हैं ताकि आप इसके अंदर की बात को समझ सकें। जी हां, पश्चिमी यूपी में राष्ट्रवादी दांव, आप इसको समझिए। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रनायक कहा। उन्होंने उनको किसी जाति के दायरे में बांधकर नहीं रखा, उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रनायक थे। आगे देखिए, आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अदम्य इच्छा शक्ति और जीवटता के वो प्रतीक थे। भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान, पोलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका जाकर खतरा उठाया। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। यूरोप पहुंचकर श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल से मिले। इस बैठक में भारत की पहली निर्वासित सरकार की दिशा तय हुई। एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे। युवा मुश्किलों से लड़ने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह से प्रेरणा लें। आजादी की जंग और देश के भविष्य निर्माण की नींव में बड़ा योगदान, ये बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। एएमयू के लिए बड़ी जमीन राजा साहब ने दान दी। विदेशों के अनुभव के आधार पर तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही। यानी उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को एक जाति में नहीं बांधा, एक राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया। पश्चिमी यूपी में भाजपा के राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना के दांव को समझने के लिए आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन की खास बातें जानना बेहद जरूरी है। जानिए, देखिए कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक थे। 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के जाट राज परिवार में उनका जन्म हुआ। अलीगढ़ हाई स्कूल से ही उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से पढ़ाई की। 1905-1906 में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हुए। विदेशी कपड़ों का उन्होंने विरोध किया। 1909 में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। 1915 में अफगानिस्तान में भारत की निर्वासित सरकार का गठन किया। अंग्रेजी राज के दौरान भारत की पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की। काबुल से निर्वासित सरकार का गठन और खुद राष्ट्रपति बने। इसके अलावा पहले विश्व युद्ध के दौरान देश की आजादी के लिए जर्मनी, रूस, जापान से मदद मांगी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ब्रिटिश राज की क्रूरता का पर्दाफाश किया। 1929 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी स्कूल के लिए दान दी जमीन और 90 साल तक 2 रुपए सालाना की लीज पर एएमयू को यह जमीन दी। 1932 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए वो नामित किए गए थे। 32 साल तक देश से बाहर रहे। 1946 में भारत लौटे। आजाद भारत में नहीं मिली कोई बड़ी जिम्मेदारी। 1957 में मथुरा लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए थे। 1957 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी भी उम्मीदवार थे। वाजपेयी मथुरा से उनकी हार हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ और ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष रहे और 19 अप्रैल 1979 को उनका निधन हुआ था। तो ये उनका पूरा जीवन का सफरनामा था जो